अगर आपने अब तक ग्रीन स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल बटन पे क्लिक कीजिए। इससे आपको हमारे हर वीडियो का मैसेज फ्री में आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। वीवर्स, ये हमारा इंग्लिश ग्रामर लेसन 8 है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का 5वां पार्ट है। इसमें आज हम देखने वाले हैं एडवर्ब, ये होता क्या है और इसकी कौन कौन सी किस्में होती है, हम ये सब देखेंगे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हमारा चैनल 25,000 सब्सक्राइबर को भी पार कर चुका है। और अगर आप आज पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको उर्दू मीडियम से मुतालिक बहुत ही अच्छे वीडियोस यहाँ पर मिलते रहेंगे और दिन पे दिन हमारे चैनल के वीडियोस जो है उसकी क्वालिटी आप देख रहे होंगे कि अच्छी होते जा रही है। और हमने अभी फ़िलहाल में ही एक एनिमेटेड वीडियो भी बनाया है जो बच्चों के लिए ABCD का है, तो यानी एनिमेशन वगैरह भी हम इसमें शुरू कर रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर भी अच्छी क्वालिटी में हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उर्दू मीडियम स्टूडेंट में इसको शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है हमने उसके ऊपर तफसील से बात की थी, तो आज हम इसके पार्ट्स अब देखते हैं कि इसके पार्ट कौन से हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 हिस्से हैं। पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। तो आज हम एडवर्ब देखने वाले हैं, सिला फेल के इसकी किस्में कौन कौन सी है और इसकी तारीफ हम देखेंगे, कुछ सेंटेंसेस देखेंगे और कौन कौन से वर्ड्स कैसे एडवर्ब बनाए जाते हैं ये भी हम देखेंगे। एडवर्ब, तो इसकी तारीफ इस तरीके से है, वो लफ्ज जो किसी फेल, सिफत या दूसरे मुतालिक फेल के मानी में इजाफा पैदा करता है। यानी फेल तो वर्ब हो गया, सिफत एडजेक्टिव हो गया और दूसरे मुतालिक फेल यानी दूसरे एडवर्ब, तो मुतालिक फेल एडवर्ब को भी कहते हैं। तो इसके मानी में ये इजाफा कर देता है। इसके खास बात यह है कि ये सामने वाला जो काम कर रहा है वो काम के अंदर इजाफा कर देता है। और इस काम कैसे हुआ ये हमको बताता है कि भाई काम बहुत स्लो हुआ, बहुत स्पीड में हो गया वो, या फिर लेट हो गया है। तो यानी जो वर्ब होता है उसको ज्यादा तफसील से बयान करता है, ये उसको हम एडवर्ब कहते हैं। और इसके बारे में कुछ कहता है, यानी वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या किसी फेल के बारे में ये कुछ ना कुछ कहता है, उसे मुतालिक फेल कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई है कि मुतालिक फेल या सिला फेल की कुछ मिसालें हैं। जैसे केयर, ये एक वर्ड है, इसको जब एडवर्ब में हम तब्दील करेंगे तो इसके आगे ly ज्यादातर लग जाता है, यानी ज्यादातर एडवर्ब्स के अंदर ly लास्ट में लगा होता है। ये उसकी एकदम सादी पहचान है, इसको हम पहचान सकते हैं। वैसे एडवर्ब दूसरे भी होते हैं जिसमें ly नहीं भी लगा हुआ रहता है, लेकिन वो भी एडवर्ब होते हैं, लेकिन ये आसान तरीका है पहचानने के लिए। तो केयर, तो केयरफुली, यहां पर ये एडवर्ब हो गया। उसके बाद लाउड, लाउडली, यानी लाउड की सिफत को थोड़ा सा बढ़ा दे रहा है। फेथ, फेथफुली, फेथ जो था वर्ड उसी की सिफत को ज्यादा बढ़ा दिया इसने, यानी उसमें के साथ मिलकर इसकी सिफत जो है तो और ज्यादा उसने बढ़ा दिया है। जैसे लकी, तो लकीली, ये काम कैसे हो गया, एकदम लकीली हो गया। तो यानी वर्ड के मीनिंग के को थोड़ा बढ़ा देता है। वर्ब है तो वर्ब के काम की पोजीशन बताता है कि कैसे हुआ है, इसको हम एडवर्ब कहेंगे। चलिए इसका आगे देखते हैं। यहां पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे अमीर कम्स क्विकली, अमीर कम्स क्विकली। अगर आप ऐसा कहेंगे अमीर कम्स तो हो जाएगा ये भी कि अमीर आया है, लेकिन अमीर कैसे आया है, तो कम्स को जो है तो कम्स की सिफत या कम्स के बारे में ज्यादा बता रहा है कौन, क्विकली, यानी वो आया तो है लेकिन कैसे आया है, क्विकली। तो जो वर्ब बीच में दिया गया है, जो काम हो रहा है बीच में आने का, वो कैसा हुआ है, क्विकली हुआ है। तो ये एडवर्ब से हमें पता चला है। सोहेल ऑलवेज वॉक्स स्पीडली,
स्ट्रेटली मीन्स एकदम सीधे। तो सोहेल हमेशा चलता तो है लेकिन कैसे चलता है, सीधे। आई प्ले वेल, मैंने खेला अच्छा। तो खेलना तो अपन ऐसे भी कह सकते कि आई प्ले, लेकिन यहाँ पर वेल इसमें जुड़ गया, इसका मतलब यह है कि खेला तो गया लेकिन अच्छा खेला गया है। ये जो यहाँ पर जो काम हुआ है वो अच्छे से हुआ है। तो ये एडवर्ब की वजह से इसकी जुमले की जो है तो बनावट चेंज हो गई है। आई वॉक केयरफुली, आई वॉक ये भी एक सेंटेंस है, बट यहाँ पर केयरफुली उसके साथ लग गया है तो ये वॉक के लिए जुड़ा लगा है। आई वॉक केयरफुली, वॉक चलना, केयरफुली बहुत ही ध्यान से, तो मैं बहुत ही ध्यान से चला। तो ये केयरफुली है, ये एडवर्ब है और ये बता रहा है कि वॉकिंग हुई है लेकिन कैसी हुई है, केयरफुली हुई है। आई वॉच देम क्लोजली, मैंने उन्हें बहुत ही करीब से देखा। तो यहाँ पर वॉच ये वर्ब है, देखना है। इधर क्लोजली यानी ये वॉच से जुड़ा हुआ है, क्लोजली। द मैन रैन क्विकली, वो आदमी भागा तो है लेकिन कैसे, एकदम फास्ट। तो ये क्विकली जो है ये एडवर्ब है। तो यहाँ पर ये कुछ सेंटेंस थे। अब हम इसकी किस्में देखेंगे कि एडवर्ब की किस्में कौन सी आती है और वो किस्मों के अंदर कौन से चीजें वो बताने की कोशिश कर रहा है और कौन से वर्ड उसके लिए यूज हो सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा चार्ट है, देखिए। जैसे सबसे पहले टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स इधर दिया हुआ है कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब ये एडवर्ब कौन से होते हैं, ये वक्त जाहिर करते हैं। शो द टाइम ऑफ एक्शन, वो काम कब हुआ है ये एक्शन बताते हैं। जैसे डेली, ये रोजाना हो रहा है, ये एक वक्त बता रहा है। लेट हुआ है, नाउ अभी हुआ है, लेट हुआ है, ईटीसी यहाँ पर, यानी ये वक्त बताने के लिए एडवर्ब ऑफ टाइम यूज किया जाता है। यानी जो भी वर्ड वक्त दिखा रहे हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम रहेंगे। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये जगह शो करेगा। जैसे अवे दूर, डाउन नीचे, अप इन अंदर बाहर, ये जगह बता रहा है, इसीलिए हम इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। तीसरा है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, यानी इसमें शो द मैनर इन विच आ थिंग इज डन, यानी चीज कैसे हुई है। तो ब्रेवली, इसमें यानी सामने वाले के मैनर बताए जा रहे हैं, उसकी हरकतें बताई जा रही है कि वो काम तो हुआ है लेकिन कैसे किया उसने, एकदम ब्रेवली। स्लोली, बहुत ही धीरे से हुआ है। लाउडली, उसने जोर से कहा है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर में आएंगे। चौथा जो है एडवर्ब ऑफ नंबर, इसमें जाहिर सी बात है, इसमें शो हैव ऑफन एन एक्शन टू डन, यानी इसमें बताया जाएगा कि भाई एक्शन कितने मर्तबा हुआ है। इसमें गिनती एक तरीके से झलकेंगी, जैसे वंस एक ही दफा हुआ है, सेल्डम जो है तो कभी कभी होता है। तो इसमें नंबर्स बताए जा रहे हैं कि एक दफा हुआ है, सेल्डम या फिर मैनी टाइम्स, ऐसे जो आएंगे हम इसको कहेंगे कि ये एडवर्ब ऑफ नंबर है। पांचवें नंबर का है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो डिग्री होती है उसमें जो कंपैरिजन होता है, शोज द डिग्री ऑफ एक्शन। ये इसमें कंपेयर करने के लिए जो डिग्री यूज की जाती है उसके वर्ड आएंगे, जैसे टू, वेरी, क्विट। छठे नंबर का जो है वो एडवर्ब ऑफ रीजन, इसमें रीजन बताया जाएगा। शो द रीजन ऑफ एक्शन, यानी वो हरकत का मकसद क्या था वो बताने की कोशिश की जाएगी। जैसे सो, बिकॉज हम यूज करते हैं कि सो मैंने ऐसा कर लिया, बिकॉज मेरे को ऐसा चाहिए था। तो इसमें जो है तो रीजन बताए जा रहे हैं, एडवर्ब ही है लेकिन रीजन बताए जा रहे हैं। तो जिसमें रीजन बताया जाए तो हम उसको कहेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन है ये। यानी यहाँ पर ये 6 फॉर्म एडवर्ब की दी गई है और ये ज्यादातर ग्रामर की बुक्स के अंदर नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर इस टेबल को रखा हूँ ताकि आपको कम से कम थोड़ा आइडिया हो जाए इसका कि ये एडवर्ब की भी किस्में होती है और इसकी 6 किस्में यहाँ पर बयान की गई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब्स। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप अगर ग्रामर की बुक देखेंगे तो उसमें भी आपको बहुत से मिल जाएंगे, या फिर हम इंशाल्लाह इसके जैसे हमने वर्ब के और वर्ड्स के ऐसे वीडियोस पहले बहुत से बनाए हैं, हमारे चैनल के ऊपर सब अवेलेबल है। तो वैसे इसके भी हम 2-4 वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ
एडवर्ब्स रहेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया पर्सनल, तो ये वर्ड है, इसको एडवर्ब बनाने कैसे करना पड़ेगा हमको बनाने के लिए, पर्सनली। कंप्लीट, कंप्लीटली। वाइस, वाइसली। इमीडिएट, इमीडिएटली। पॉपुलर, पॉपुलरली। लिटरल, लिटरली। फ्री, फ्रीली। तो ये साइड के सब एडवर्ब है। फुल, फुली। हैप्पी, हैप्पीली। हम्बल, हम्बली। लव, लविंगली। डाउट, डाउटफुली। डे, डेली। ब्रेव, ब्रेवली या ब्रेवरी, ब्रेवली। तो इस तरीके से आपको वर्ड्स पता होना चाहिए कि भाई एडवर्ब कैसे बनते हैं और कौन कौन से वर्ड एडवर्ब है, आपको याद भी करना होगा इसको। और कुछ फार्मूले भी होते हैं जिससे पता चल जाता है कि भाई कैसे इनको पहचाना जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आगे भी तफसील से हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये उर्दू मीडियम का चैनल है और उर्दू मीडियम के मैं देखा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं होते हैं, इसीलिए लोग उर्दू मीडियम के वीडियोस नहीं बनाते हैं। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी उर्दू मीडियम के अच्छे वीडियोस बना रहे हैं उनको आप सब्सक्राइब कीजिए। और आप मुझे ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं @wasimqureshi1 के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और पिछले 5 वीडियो भी पसंद आए होंगे। इसी तरह हमारे चैनल पे विजिट करते रहिए और हमें दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।